नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद शामली में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने जनपद के काबड़ोत गांव में केंद्रीय विद्यालय का शिलान्यास किया। जनसभा में उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं को उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं का लाभ अब ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुँच रहा है। जनसभा को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों का सीधा लाभ किसानों और ग्रामीण युवाओं को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को लेकर उन्होंने सरकार के समक्ष जनता की बात रखी, जिसके बाद वह कानून पारित नहीं हो सका। इससे ग्रामीण उद्योगों और रोजगार को लाभ मिला है। राजनीतिक सवालों के जवाब में जयंत चौधरी ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सहयोगात्मक राजनीति आगे भी जारी रहेगी। राम मंदिर चंदा मामले को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इस प्रकरण की जांच SIT द्वारा की जा रही है और उन्हें विश्वास है कि जांच निष्पक्ष रूप से पूरी होगी और सत्य सामने आएगा। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय विद्यालय के शिलान्यास को क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास कदम बताया जा रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर पूर्व विधायक, थाना भवन विधानसभा एवं वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय लोकदल राव अब्दुल वारिस का विशेष योगदान रहा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर्दे के पीछे मैं आपको बता सकता हूँ कि भारत सरकार कैबिनेट तक इसका अनुमोदन जाता है, तो भारत सरकार के लिए बहुत बड़ा अहम फैसला है। और पर्दे के पीछे बहुत लोग प्रयासरत रहते हैं। हर कोई चाहता है कि मेरे क्षेत्र में संस्था बन जाए। तो आप सब बधाई के पात्र हैं। शिक्षक में आपने रुचि दिखाई, ये अपनी पीढ़ी के लिए बेहद जरूरी है। हम इस स्कूल के माध्यम से इस क्षेत्र के नौजवानों को एक सकारात्मक संदेश उनके जीवन के लिए देना चाहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था कि दो में से तुम्हें चाहिए कलम या तलवार। मन के ऊंचे भाव की तन में शक्ति विजय, या तो कलम ले लो या तलवार ले लो। लेकिन आज के आधुनिक युग में तलवार की जरूरत नहीं पड़ रही। अब नॉलेज इकोनॉमी है, ज्ञान का संचार, नए आइडिया, नवाचार, नए काम तो पहले संभव नहीं थे। आज वो गांव के हमारी बच्चियां, हमारे बच्चों के लिए भी वो संभव हो चुकी है चीजें। तो इस नए प्रतिस्पर्धा में, नए सामाजिक व्यवस्था में हम हर नौजवान को वो आत्मविश्वास देना चाहते हैं कि अगर उन्होंने वो सोचा है और विचार उनके ठोस हैं, अच्छे हैं समाज के लिए, तो बहुत कुछ उपलब्धियां अपने लिए कमा सकते हैं। उनको गाड़ी कमाई करनी होगी, मेहनत करनी होगी, चुनौतियों का सामना करना होगा, कुर्बानियों के लिए अपने आप को जानना होगा, तैयार करना। मैं जो दायित्व आपने मुझे दिया, भारत सरकार की जिम्मेदारी मुझ पे है, उसका सीधा संबंध और ताल्लुक देश के नौजवान युवा शक्ति से है। और मैं बताना चाहता हूं कि खासतौर से कौशल विकास कितना महत्वपूर्ण विषय है, सभी ने इस विषय को संज्ञान में लिया। प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं वो इस पर बल देते हैं कि कौशल विकास अति महत्वपूर्ण है और देश की युवा शक्ति को उसको पहचान, जो देश के एम्प्लॉयमेंट देने वाले लोग हैं। आज तो ऐसे उद्यमियों को मैंने निमंत्रण यहाँ दिया। बहुत छोटी सी सरल सी बात है, ये उस दुनिया से आते हैं तो आपके बीच काम करना चाहते हैं। गांव की पृष्ठभूमि में किसान को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने कुछ बनाया है, लेकिन वो बात उनकर आप तक पहुंचेगी कैसे? तो मुझे अच्छा लगा, एक हमारे आंध्र प्रदेश के साथी आए, उन्होंने इंग्लिश में बोला, कोई बात नहीं, आपकी है या तो इंग्लिश समझते हैं। दूसरे ड्रोन की बात कर रहे थे कि हम मैपिंग, डिजिटल मैपिंग कर लेंगे। ये सारे वो टूल हैं, ये वो काम है जो किसान को भी यूज करने पड़ते हैं। तकनीकीकरण का प्रभाव हर क्षेत्र में है और बहुत बेसिक खेती करने वाले लोग भी समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि बहुत कुछ उनके पास ऐसे औजार और तरीके उपलब्ध हैं और उन्हें समझने की देर। तो इसलिए हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, गांव से आपसे सीधा आपको लाभ मिले, इस प्रयास पे 2 दिनों को मैंने आप बुलाया। मैं साफ कर देना चाहता हूँ, उसका कोई राजनीति
राजनीतिक ताल्लुक हमसे नहीं है। हमने एक मंच बनाया है किसानों के बीच, किसानों की बड़ी ताकत, बड़ी संख्या यहाँ आई है और इतनी इच्छा थी कि वो जो बात कर रहे हैं वो आप तक पहुंचे, आप उसे समझे और ठीक पसंद में आए बात राजी हो तो उसका उपयोग। राजनीति भलाई के लिए होती है, राजनीति विकास का माध्यम होता है और ये बात मैंने चौधरी अजीत सिंह जी को करीब से देख के सोची और उनके हर बात पे ये होता था कि पैमाना क्या होगा, फैसले का पैमाना वो होगा कि तुम्हारे निर्णय से, तुम्हारे सोच से, तुम्हारे प्रयास से, तुम्हारे फैसलों से व्यापक जनता को लाभ मिल रहा है नहीं। कोई उनका सोचने का पैमाना आपकी नस हमेशा वो जोड़ के रखते हैं। वो जानते थे कि वो आपके लोग क्या सुनना चाहते हैं, उनके माध्यम से, उनकी कलम से क्या काम देखना चाहते हैं और उसके जब उनको अवसर मिला उन्होंने बहुत प्राथमिकता दी कि मेरे क्षेत्र में जो लोगों की पहचान है वो और बुलंद हो। कभी कभी चीजें होती हैं, हम लोग साझी सरकार में हैं, किसी और सोच को लेकर के शायद एक प्रस्ताव आया था, लेकिन मेरा ये मानना था और किसानों के बीच मैंने किसानों की बात समझी कि जो ड्रग्स शुगर कंट्रोल ऑर्डर आया था अगर जो करते वो कानून पारित हो गया होता तो जितने गोरू क्रशर जो केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन है, शिलान्यास है। यहाँ जितने भी लोग आए हैं, माताएं, बहनें, पिता, भाई, उनका कोई ना कोई बेटा, बेटी या उनके परिवार से कोई एक होनहार बच्चा होगा जो इस केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करेगा और शिक्षा ऐसी होगी कि वो निःशुल्क होगी और उसके भविष्य को इस तरह संवारेगी कि भविष्य में वो हिंदुस्तान में अपनी ऐसी ऊर्जा का संचार करेगा जिससे देश के कहीं ना कहीं किसी हिस्से में विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।